प्यारे बच्चों, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। इनवर्स का प्रश्न प्रारंभिक संक्रियाओं से प्रायः पूछ दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन द्वारा समझते हैं। प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ये आव्यूह ए दिया है, ए बराबर इसी का व्युत्क्रम निकालना है। तो इसको हम पहले ए बराबर आई ए लिखेंगे। अभी पहले मैंने बताया था कि ए बराबर आई ए कर दिया जाएगा। इधर बाएं पक्ष में ए का मान दिया ही है। आई का मतलब इकाई आव्यूह। अगर ए 2x2 का आव्यूह है, अगर ए 2x2 का आव्यूह है तब आई को 2x2 में लेंगे, और अगर ए 3x3 का आव्यूह है तब आई को 3x3 में लेंगे। तो यहाँ ए 3x3 में दिया है, इसलिए आई को हम 3x3 में लेंगे, इंटू ए कर देंगे ये। अब प्रश्न दो तरह से करता है। कह देगा कि पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा इनवर्स ज्ञात करो, या कह देगा स्तंभ संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा इनवर्स ज्ञात करो। यहाँ कुछ नहीं कह रहा है, तो आप स्वतंत्र हैं। चाहे तो पंक्ति संक्रिया से कर लें और चाहे तो स्तंभ संक्रिया से कर सकते हैं। सीखिएगा इसको। इसमें अगर 10 बच्चे करते हैं, 10 तरीके से सवाल लगा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसके। उद्देश्य हमारा ये है कि बाईं तरफ इकाई आव्यूह प्राप्त करें। कैसे करें? अब जैसे चाहेंगे वैसे भी लगा सकते हैं इसको। जो काम हम बाईं ओर करेंगे वही काम दाईं ओर करेंगे, ध्यान रखना होगा। तो यहाँ ए बराबर आई ए हमने कर लिया। अब इकाई आव्यूह लाने के लिए मुख्य विकर्ण 1 1 1 होना चाहिए, शेष एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखकर हम सवाल को लगाएंगे। अब सबसे पहले हम R1 को चेंज करते हैं। R1 में R2 जोड़कर, R1 माने पहली पंक्ति, और इसमें R2 को जोड़कर क्या करके ये प्राप्त किया गया, यहाँ लिखा हुआ है। R1 चेंज हुआ है R1 प्लस R2 द्वारा, माने पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ देंगे और पहली पंक्ति के स्थान पे लिख देंगे। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ देंगे यहाँ पर 3, और 2 और 3 5। यही काम इधर भी करना है। पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ देंगे और पहली पंक्ति के स्थान पर लिख देंगे, और यहाँ जो किए हैं उसको यहाँ लिखा जाएगा। अब अगले स्टेप में उद्देश्य हमारा है मुख्य विकर्ण में इकाई आव्यूह बनाना। मुख्य विकर्ण के तीनों एलिमेंटों को एक 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 करना है, चाहे जैसे हो जाए। तो यहाँ एक तो आ गया। अब अगर हम R2 को बदल दें दूसरे वाले को, और R1 में से R2 घटाकर, ध्यान रखिएगा, तो ये 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा। यहाँ 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। वही काम इस साइड में कर देंगे। 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, और 0 में 0 गया 0। और R2 R3 को भी यहाँ गलती से R2 लिख दिया गया इस जगह पर, ये R3 है। R3 को भी हम बदल लेंगे। ये R3 चेंज कर रहे हैं, गलत से R2 लिखा गया है। 3R1 में से R3 घटाकर, पहले पंक्ति में 3 से गुणा करके और तीसरी पंक्ति घटा देंगे। तो 3 से गुणा कर देंगे तो 3 में से 0 गया 3 आ जाएगा।
इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, और 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 15 में से 1 जाएगा 14 बचेगा। यही काम यहाँ भी करेंगे। पुनः अगले स्टेप में तीसरे को R3 को चेंज करेंगे 8 R2 माइनस R3 से, तो ये प्राप्त होगा। पुनः R2 फिर बदलेंगे R2 माइनस R3 से, तो ये वाला स्टेप प्राप्त होगा। फिर R1 को चेंज कर देंगे R1 माइनस 2 R3 से, तो ये स्टेप मिल जाएगा। और ये आप करके देखेंगे घर पे, तभी समझ में आएगा। फिर यहाँ से ये R1 को चेंज करेंगे और R3 को चेंज करेंगे, और ये प्राप्त करेंगे। हमारा उद्देश्य है बाईं ओर इकाई आव्यूह प्राप्त करना। और लास्ट में जब R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R3 से, तो ये मिल जाएगा बाईं ओर इकाई आव्यूह। अब यहाँ इसे लिख देंगे हम इस स्टेप के बाद। यहाँ ये I का मान है, ये I का मान है, और बराबर इतना ये ब्रैकेट में आव्यूह गुणे A, तो ये जो यहाँ ये आव्यूह मिल रहा है यही A का इन्वर्स होगा। अतः A इन्वर्स बराबर ये आव्यूह हो जाएगा। इतना ही हमको निकालना था।